हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके डिमांड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बायोलॉजी एचएससी 2024। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मैम हमने साल भर बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि हम जेई की प्रिपरेशन में बिजी थे, हम अपने पीसीएम का प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि हमको आगे जाके इंजीनियरिंग करना है, पर बायोलॉजी भी हमारा सब्जेक्ट है। तो उन बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम हमको सिर्फ पास होने तक का आप मटेरियल बता दो कि क्या क्या करने से हम पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी या ड्रॉप होने की वजह से भी वो डर गए कि अब हम मतलब क्या करें, कहीं फिर से इस साल मार्क्स कम आ गए या क्वालिफाई नहीं हो पाए, हमको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए अब उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्शनलेस बच्चे हैं जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनके हेल्प के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो सारे बच्चों के लिए नहीं है, आप अगर इसको देखते हो तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि ओके ये चैप्टर्स को अपने को पहले फोकस करना चाहिए, बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो मैं बताने जा रही हूँ वही चैप्टर्स आपको फॉलो। देखो कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 to 3 मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये तीनों चैप्टर्स करके जाओ, क्योंकि ये चैप्टर्स जब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में भी अपने को काफी हिम्मत मिलती है। तो ये 3 चैप्टर्स कंपलसरी आपको करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम 4th चैप्टर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं देखा जाता है। तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन होता है कि 4th चैप्टर ना बहुत लेंदी चैप्टर है, जितना लंबा 4th चैप्टर है उतना ही लंबा आपका 8th चैप्टर है। तो अगर पॉसिबल हो तो 4th चैप्टर को ऑप्शन में रख के आप 8th वाला चैप्टर कर सकते हो, 9th वाला चैप्टर आपको कंपलसरी करना चाहिए। और अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम चैप्टर करना है मतलब क्या करे, वन शॉट वीडियो देखे, एक्सरसाइज पढ़े, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे, क्या करे वो भी बताओ। तो वो भी बताती हूँ, पहले चैप्टर सुन लो। चैप्टर नंबर 1 to 3 आपको कंपलसरी करना है, चैप्टर नंबर 9 आपको कंपलसरी करना है, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 ये आपको कंपलसरी चैप्टर्स करने हैं। तो ये 3 चैप्टर हो गए, ये हो गया एक चैप्टर 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसमें से और इसमें से कोई एक चैप्टर सिलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा आपका 7वां चैप्टर। और इसके अलावा ये जो 7th चैप्टर है इसमें से हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक चैप्टर कर लोगे तो ये हो जाएंगे आपके 8 चैप्टर्स। तो 15 में से अगर आप ये 8 चैप्टर्स टोटल कर लेते हो तो आपको आराम से पास होने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, इनफैक्ट आप 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। तो अब आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, देखो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसका वन शॉट वीडियो देखो, और वन शॉट वीडियो देखने के बाद सीधा इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस लर्न करना स्टार्ट करो। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस लर्न होने के बाद 3 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, दैट्स इट। पर एक्सरसाइज में से ना कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ना, एक्सरसाइज में से आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने पड़ेंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सारे क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप 100% पास हो जाओगे। अगर आपने एक्सरसाइज में से फिल्टर किया कि नहीं नहीं मैं इस चैप्टर का सिर्फ 1 मार्क करूंगा, इस चैप्टर का सिर्फ 2 मार्क करूंगा, इस चैप्टर का सिर्फ 3 मार्क क्वेश्चन करूंगा, तो फिर मैं किसी की भी अश्योरिटी नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, ईमानदारी से 15 में से अगर 8 चैप्टर कर रहे हो तो आपको उसका पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसका वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। बट इफ यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज, अगर आप पूरी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे साल भर जिन्होंने बायो कुछ नहीं पढ़ा है किसी भी रीजन के वजह से, पर अब लास्ट के कुछ दिन में वो पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, और बायो एग्जाम के लिए अभी टाइम है, मार्च में है बायो का पेपर, तो आप अगर अभी भी शांति से 2 दिन में 1 दिन भी बायो का एक चैप्टर करते हो तो भी आपका आराम से इतना सिलेबस कवर हो जाएगा कि आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाओ और आपकी नाक नहीं कटेगी। क्योंकि कॉलेज वाले 30 में से 15 मार्क्स तो दे ही देंगे प्रैक्टिकल्स में, थ्योरी में अगर आप 35 लेके आ जाते हो तो 50 मार्क्स आपको 100 में से इजीली आ जाएंगे, आप नीट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। पर ऑनेस्टी के साथ आपको जो मैंने बताया है वो फॉलो करना है। इसमें भी अगर आपने कुछ कंपनसेशन की, मतलब इसमें कंसेशन मांगा या इसमें कुछ आपने काट छाट किया अपने तरीके से, तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगी। करना है तो मेरा पूरा पैटर्न फॉलो करो, नहीं तो खुद का दिमाग चलाओ, फिर मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से, ये जो चैप्टर मैंने आपको बोले हर एक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अगर आपको चाहिए तो मैंने चैप्टर वाइज सीरीज अपलोड किया है। कौन से चैप्टर में से कौन सा डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट चेक करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला जो सीरीज है, चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ बताया है कि कौन सा डायग्राम और कौन सा क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है। इससे ज्यादा और क्या मैं दे दूं, मतलब अब मैं बायो का बोर्ड का पेपर तो लीक नहीं कर सकती क्योंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, होती तो भी नहीं देती क्योंकि फिर वो फ्रॉड हो जाता बाकी बच्चों के साथ।
तो इतना मैं हेल्प कर सकती हूँ, और ऑनेस्टली ये अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर इतना करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स, डिसेंट मार्क्स आएंगे। इसका भी अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे तो फिर भगवान भी आके आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ये जो मैंने बोला ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और वन शॉट के नोट्स, तो वन शॉट चैप्टर के जो भी हमारे नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपको हमारे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। कभी कभी फ्री मटेरियल का पीडीएफ एक बार में ओपन नहीं होता है, 2-3 बार ट्राई करोगे तो फिर जाके वो ओपन होता है, क्योंकि फाइल बहुत ज्यादा हैवी होती है। तो अगर एक बार में पीडीएफ ओपन नहीं हुआ तो बैकग्राउंड में जितने भी एप्स चल रहे पहले सारे क्लीन करो और फिर वापस से जाके फाइल डाउनलोड करो, तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वन शॉट लेक्चर्स जाके देखो, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी थियोरी है, पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वन शॉट रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर ऐसी और कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो आई विल सी यू वेरी सून, स्टे ट्यून, टेक केयर। और बच्चों अब पढ़ लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।